राजा भोज जब पुरातन महल के खंडहरों में विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करते हैं तो वे उसे अपने राज सिंहासन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जैसे ही वे उस पर बैठने लगते हैं, सिंहासन की 32 पुतलियों में से एक एक करके पुतलियां जीवित रूप में प्रकट होती हैं और राजा भोज को रोकती हैं और कहती हैं, हे भोजराज, तुम महान राजा हो, पर क्या तुम विक्रमादित्य के समान न्यायप्रिय, विवेकशील और त्यागी हो? क्या तुम्हारे भीतर वो परखने की बुद्धि है जो सच्चे झूठे का भेद कर सके? सुनो, एक घटना बताती हूं जो राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और सूझबूझ को दर्शाती है। विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन दो स्त्रियां उपस्थित हुईं। दोनों एक ही नवजात शिशु को अपनी संतान बताकर उसे पाने का अधिकार मांगने लगीं। दोनों रो रही थीं और एक दूसरे को झूठा साबित कर रही थीं। दरबार में उपस्थित सभी जन उलझन में थे। न कोई गवाह था, न कोई प्रमाण। दोनों का दावा इतना सच्चा लग रहा था कि कोई यह नहीं कह सकता था कि कौन सही है। राजा ने दोनों की बातें गंभीरता से सुनी। फिर उन्होंने कुछ देर सोचकर आदेश दिया, इस शिशु को तलवार से 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। आधा आधा दोनों को दे दो ताकि दोनों को समान अधिकार मिले। यह सुनते ही एक स्त्री के चेहरे पर क्रोध और तुष्टि मिश्रित भाव आए। शायद वह दिखाना चाहती थी कि उसे न्याय मिल रहा है, पर दूसरी स्त्री चीख उठी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और बिलखते हुए बोली, नहीं महाराज, इस निर्दोष बच्चे को मत मारिए। इसे पूरी तरह इस स्त्री को दे दीजिए, लेकिन बच्चे को कोई हानि न पहुंचे। राजा मुस्कुराए। उन्होंने तलवार रुकवा दी और बोले, यह स्त्री ही सच्ची मां है, क्योंकि एक सच्ची मां अपनी जान दे सकती है पर अपनी संतान की जान नहीं ले सकती। राजा ने बच्चा उसी को सौंप दिया और दूसरी स्त्री को दंडित किया। पुतली रत्न मंजरी का प्रश्न, राजा भोज, क्या तुम भी ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि और हृदय रखते हो? क्या तुम ऐसी दुविधा की घड़ी में सत्य को पहचान सकते हो बिना प्रमाण के? राजा भोज मौन हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि विक्रमादित्य जैसा न्याय और विवेक उनमें अभी नहीं है, और वे वापस लौट गए आत्मचिंतन करने। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।